राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे कई थ्योरी सामने आ रही है। एक नई थ्योरी में दावा किया जा रहा है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर से निशाना बनाया गया। इसके बाद अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इजराइल और अमेरिका पर उंगलियां उठ रही है। उस दिन हादसे में न सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री की भी मौत हो गई। ये हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और इजराइल से ईरान की तनातनी चरम पर है। आए दिन अमेरिका ईरान को धमकी देता है। उस दिन रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ 2 और हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार सिर्फ ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही हुआ। ऐसे में इस हादसे के पीछे कई सवाल उठ रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ उस दिन क्या हुआ था? आखिर कैसे एक हाई सिक्योरिटी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया? क्या हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण हादसे का शिकार हुआ, या फिर उनके हेलीकॉप्टर को किसी ने निशाना बनाया? इसे लेकर कई तरह की कहानी बुनी जा रही है, कई थ्योरी सामने आ रही है। जो सबसे नई थ्योरी है उसके मुताबिक हो सकता है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर से निशाना बनाया गया हो, यानी एक आसमानी लेजर बीम ने हिट किया और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तो क्या ऐसा संभव है? क्या स्पेस लेजर जैसी कोई टेक्नोलॉजी दुनिया में है? और अगर है तो क्या सच में इसी से ईरान के राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया? क्या आसमान से एक लेजर बीम आए और ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को हिट कर दिया? दरअसल हादसे के बाद से ही इजराइल पर उंगलियां उठ रही हैं। इसके पीछे ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी को बताया जा रहा है। इसी कारण से हादसे के पीछे कथित तौर पर इजरायली साजिश को लेकर अटकलें लग रही हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों ने बिना नाम बताए हुए इस हादसे में अपना हाथ होने से इनकार किया है। इस हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ट्रेंड करने लगा। अब दावा ये भी किया जा रहा है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर से निशाना बनाया गया। कई यूजर्स ने कहा, लेजर हथियार एक थ्योरी नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। अंतरिक्ष से लेजर के जरिए हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दरअसल तकनीक के मामले में ईरान के दुश्मन नंबर 1 अमेरिका और इजराइल का जवाब नहीं है। दोनों ही देश अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। खासकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढ कर खत्म करने में महारत रखता है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए, कितना भी लंबा इंतजार क्यों ना करना पड़े। अपनी स्थापना के बाद से अब तक मोसाद ने दुनिया भर में ढूंढकर अपने सैकड़ों दुश्मनों का खात्मा किया है। इजराइल पर उठ रहे सवाल के पीछे पिछले दिनों के हालात वजह माने जा रहे हैं। दरअसल इब्राहिम रईसी के नेतृत्व में ही इजराइल पर ईरान ने पहली बार सीधा हवाई हमला बोला था। ईरान ने एक साथ हजारों मिसाइल ड्रोन से इजराइल पर हमला बोला था। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हथियारों को हवा में ही मार गिराया था। दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने टॉप एनिमी को मार डाला गया। हालांकि इस मामले में कई और थ्योरी भी सामने आ रही है, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई भी शामिल है। सच क्या है कोई नहीं जानता। टीम न्यूज़ नेशन।